हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे और इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 2022 में आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो आप देखिए, तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। बच्चों, आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो अगर मैं ज़ीरो हटा लूँ तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा और =0 करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर where a is not 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a ही 0 हो जाएगा तो फिर हमारी इक्वेशन ही a 0 हो जाएगा, तो x² भी 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल इसके बेस पे देख लो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है 2x² + 4x + 5 = 0। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, a की जगह 2 है, b की जगह 4 है और c की जगह 5 है। x² तो x² है ही। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो a की वैल्यू यहाँ से 2 है और b की वैल्यू जैसे b के साथ x है तो यहाँ 4 के साथ x है, तो v की कंपेयर अगर हम 4 से करेंगे तो v = 4 और c की कंपेयर अगर हम 5 से करेंगे तो c = 5। तो ऐसे कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक देखो -2x² - 4x + 5 = 0। तो यहाँ पर a की कंपेयर अगर हम इससे करेंगे -2 से तो a = -2, b = यहाँ पर -4 है। तो साइन अगर माइनस का है तो वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, फिर अगर प्लस का है तो प्लस की रहेगी, और c = +5 है तो हम प्लस लगाएंगे नहीं उसमें। तो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो 4x² - 8 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 3 टर्म ही हों, 2 टर्म भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो यहाँ a की वैल्यू जो है x² का कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। b यहाँ x का टर्म है ही नहीं, सिर्फ c का टर्म है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई डिजिट, तो यहाँ पर v 0 हो जाएगा और c = -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ b का टर्म गायब है यहाँ से। ठीक है, x का टर्म गायब है। और अगर ये हो गया 4x² = कोई अगर डिजिट है 8 ले लिया या 5 ले लिया, मानो 5 ले लिया मैंने, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम इसको इधर ले आएंगे 4x² - 5 = 0। तो यहाँ भी ये a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ भी b का टर्म नहीं है, और c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपको मैंने बताए। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता है कि ये है, याद रखना है इसको। अब हम
देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, चलो सॉल्व करना हम बाद में बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना बताते हैं। ये है एक्सरसाइज 4.1। अब एक दो क्वेश्चन इसका भी देख लो। इसमें क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये चेक करो कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये डायरेक्ट नहीं दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो बच्चों पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे और तब हम कंपेयर करेंगे इसको कि है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक, तो हम अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये। तो पहले आपको पता है ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो एक a+b का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता ही होगा, a² + 2ab+b²। ये है फॉर्मूला, इसे खोलेंगे हम। तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो यहाँ पर खोल दो इसको, a² यानी x²। खोलना तो आप जानते ही होंगे, परीक्षा का लास्ट का टाइम चल रहा है तो आप मैथ में काफ़ी कुछ आ गया होगा आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। a² + 2ab तो प्लस है, तो +2, a की जगह x, b की जगह 1, 2ab और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो ये इतना सा खोल के ये आ गया, इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x - 2 3 जा 6। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, x² + 2 1 जा 2 तो 2x + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू 2x - 6। ये आ गया। हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सारी डिजिट को इधर ले आओ, ठीक है। x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। मैंने क्या किया, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जब ये दोनों चीज़ इधर आ गई तो ये 0 बचेगा इनकी जगह पे। थोड़ा सॉल्व कर लो, x² तो एक ही है यहाँ तक। अब 2x प्लस का 2x और माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा, और +1 + 6 = 0। तो x² 6 और 1 7 = 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये इससे मिलती जुलती इक्वेशन है इस वाली से। देख रहे हो, मैंने बताया था अगर स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही होगी, चाहे 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, तो इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और b की वैल्यू 0 है इसमें, और b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 7 है ये। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस लिख सकते हो इसको। बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपको देख रहे हैं थर्ड पार्ट में x - 2 × x+1, इन दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है तो ये इंटू है, और इधर भी ये इंटू है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो आसान तरीके से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम 8th क्लास के मेथड से करेंगे मल्टीप्लाई। पहले हम इसको x लिख लिया, फिर हमने x+1, x का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर जो साइन यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा -2 और x+1। तो x का मैंने x+1 में किया, फिर -2 का भी x+1 में ब्रेक कर दिया, इक्वल टू इसी तरह से x का मल्टीप्लाई x+3 में करेंगे और -1 का मल्टीप्लाई
भी x+3 में करेंगे। ठीक, अब हम कर दे रहे हैं इसका x का x में करेंगे तो x²। आप समझ गए ना ये चीज़ जो मैंने लिखी है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करने में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रेक करके बता दिया x का इसमें, फिर -2 का इसमें, x का x+3 में, फिर -1 का x+3 में। तो x² प्लस x -2x और -2, क्योंकि -2 को हम x से करेंगे तो -2x, और -2 को 1 से करेंगे तो -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इक्वल टू। इसी तरह से x का x में x², x का 3 में 3x, -1 का x में x, और -1 का 3 में 3। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये हो गया है। तो x², एक मिनट, अब देखो इधर लेफ्ट वाले टर्म में x का टर्म लाइक टर्म है, ये घट जाएगा, प्लस का 1x और माइनस का 2x, तो माइनस का x और माइनस इन दोनों घटा के बचेगा -x और -2, ये तो है ही। इक्वल टू इधर भी ऐसे ही है, x² और 3x में से x जाएगा तो 2x प्लस का बचेगा और -3। अब आप देखिए सभी को इधर ले आओ एक साइड, x² -x -2 माइनस इधर तीनों को इधर लाओ तो प्लस का x² माइनस का x² प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर 0 बचेगा। तो देख रहे हो ये माइनस का x² प्लस का x² कैंसिल हो गया। अब जो क्या बचा, माइनस का x और माइनस का 2x, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि लाइक टर्म पे ही हमें ध्यान देना है। तो -3x, क्योंकि यही जोड़ घट सकता है, बाकी x में से 2 तो घटेगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। -3x, अब माइनस का 2, चलो पहले लिख लो जो बचा है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। -x पास पास लिख लो, -2x और -2 और +3 = 0। तो -x -2x -3x और +1, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा प्लस का = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें x की जगह पे स्क्वायर है ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इस तरह से पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक क्यूबिक वाला, क्वेश्चन नंबर है 7, क्योंकि ये क्यूब का है ना, नया फॉर्मूला सा है। 7 पार्ट, x+2 का होल क्यूब = 2x और x² -1। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, 5 x+2 का होल क्यूब। तो देखो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब क्लास 9th में पढ़ा था आपने, a³ + b³ + 3ab a+b, ये फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब का। तो ये यूज़ होगा, तो a की जगह क्या है यहाँ पर x और b की जगह क्या है 2। तो यहाँ a की जगह x है, याद रखना, तो a की जगह पे x ले लो, b की जगह पे 2। तो यहाँ पर खोलो, इसको खोल दे रहे हैं, तो a³ यानी x³ प्लस b³ का मतलब है 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मतलब x और b का मतलब 2, और ये a+b यानी कि x+2। इसको खोल के इतना बड़ा ये आ गया, इक्वल टू ये वाला = 2x का x² मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ और -2x का 1 में करोगे तो 2x। तो देखो थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लो, x³ प्लस 2 पे पावर 3 क्या होती है 8, क्योंकि 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो ये 80 तो हो गया। तो इस तरह से +3 × 2 = 6 x
और x प्लस 2। टू एक्स क्यूब माइनस 2x, तो इसको थोड़ा ये ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दो। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, जब 6x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x का 2 में 6 2 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सभी को इधर ले आओ। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये तो इधर का ही है, इधर लेके आओ माइनस, प्लस का 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस x क्यूब बचेगा, फिर हम स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, ये अकेला है, प्लस 6x, फिर हम लिखेंगे x का टर्म 12x और 2x 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, और अगर इतना ही होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन यह पावर 3 है तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर है नो। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसकी सबसे बड़ी डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे हम, मुझे उम्मीद है कि आगे आप कर चुके होंगे और सारे क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा फास्ट चलना है, तो सारे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। क्या कह रहे हो, एक और ये और करा दूं मैं? तो एक क्यूब वाला है, इसी तरह से हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो। ये चलो यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं, ऊपर से जल्दी जल्दी करते हैं। ये 8th पार्ट है इसका, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। कैसे आइडिया लगा सकते हो, ये तो एक्स क्यूब है, अगर इसको खोलोगे तो भी एक्स क्यूब आ जाएगा। जब एक्स क्यूब इधर आएगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी क्यूब होते हुए भी। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसे खोल लो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, फॉर्मूला आपके सामने। ये तो प्लस का एक है, माइनस का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, यहाँ मैं माइनस का भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सब जगह यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो आप इसी फॉर्मूले से खोल दो, बस माइनस लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो गया, खुल गया। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x, तीनों का मल्टीप्लाई, और x माइनस 2।
तो देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। 6 का x में करोगे 6x का x में तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6x का 2 में करोगे तो प्लस 12x। तो ये आ गया। इन सबको एक तरफ ले आओ। एक्स क्यूब, चाहो तो इधर भी काट सकते हैं लेकिन इधर लाके ही काटना चाह रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8। जब ये सारी चीज़ इधर आएगी तो जो साइन आपको दिख रहा है उसका उल्टा साइन लग जाएगा इधर। माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो देखो इससे ये अब कट गया प्लस माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर पास पास लिख लो, माइनस का ये दोनों आ गए माइनस x और माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, तो एक अच्छा तो जुड़ जाएगा। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, 6 में से 4 गए 2 तो 2x स्क्वायर एक काट दो, और माइनस का 12 माइनस का तो 1 तो माइनस 1x है तो माइनस का 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, बस हमें सॉल्व नहीं करना है इनको। तो ऐसा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट करने वाला तो आएगा नहीं, उसे सॉल्व ही करने के लिए आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो देख लो, करा दे रहा हूँ, चलो कैसे रिप्रेजेंट होता है क्वेश्चन। रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो एक प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है, यानी डबल करके 1 प्लस कर दो। ज़्यादा के लिए प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है ये। आप अपनी बुक को अपने पास रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ने के लिए। तो आपको एरिया दिया हुआ है इसका, तो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना ले रहे हैं समझने के लिए। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, थोड़ा सही सा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी चौड़ाई को अगर मैं x मान लूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगने से 1 ज़्यादा, यानी 2x प्लस 1। इसकी लंबाई को x, चौड़ाई को x मान लिया जाए। ज़्यादातर कम को x मानते हैं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। सपोज़ कर लो कि इसकी जो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई है वो 10 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इस हिसाब से? 10 का दुगना 20 और 20 में 1 प्लस कर दो 21। तो अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई 21।
इसी तरह से लंबाई अगर 12 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 का डबल करो 24, 24 में 1 प्लस करो तो 25। तो अगर चौड़ाई इसकी 12 है तो लंबाई 25 हो जाएगी। इस तरह से देखो, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ दुगने से एक ज़्यादा है तो 2x + 1 मीटर, तो ये हो जाएगी 2x + 1। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ है इसकी 2x + 1 और विड्थ है x, और एरिया आपको दिया है 528। तो x का मल्टीप्लाई इसमें करो, x का 2x में तो 2x² प्लस अब x का 1 में करो तो x इक्वल टू 528। चाहे x हम इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, मल्टीप्लाई उसी तरह होगी। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, और ये आंसर हो गया। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो हमने कर लिए, और हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना हम आपको बाद में बता देंगे। तो इसमें जितना पूछा है उसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लाई है वो 306 है, तो और हमें इंटीजर फाइंड करना है। तो देखो ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि वो डिजिट जो एक के बाद अगली आती है वो कॉन्सिक्यूटिव कहलाती है, लगातार आने वाली। उसके जस्ट बाद, जैसे x का 1 का कॉन्सिक्यूटिव 1 + 1, जैसे x का कॉन्सिक्यूटिव 1 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा 1 + 1 और 2 हो गया। अब 2 का कॉन्सिक्यूटिव 3 हो जाएगा, 3 का कॉन्सिक्यूटिव 4। तो इस तरह से 1 प्लस करते हैं कॉन्सिक्यूटिव के लिए। लेट, तो हम x लेट करेंगे, सभी में x ही लेट करना है हमें, x या y जो भी है, कुछ लेट कुछ भी कर लो, पर x तो एक सिंबलाइज के तौर पे मोस्टली x ही लेट करते हैं। लेट टू पॉजिटिव मतलब प्लस में डिजिट होनी चाहिए, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x और x + 1। दो आ गए, x का कॉन्सिक्यूटिव x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और x + 1 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x और x + 1 का लिखा है प्रोडक्ट। दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है वो है 306। तो कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है मैंने। x², x का x में x² प्लस x का 1 में 1x यानी x इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हैं, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आने को तो आ सकते हैं, सॉल्व करने के लिए भी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। और वैसे भी हमें इक्वेशन बनाने के लिए मेरे ख्याल से इसमें इस तरह के ज़्यादा नहीं आएंगे इस बार, क्योंकि प्रॉब्लम सम अलाउड नहीं है इस बार आना। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लो, यहीं करवा दे रहा हूँ मैं, इतने में हो जाएगा।
देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की दूरी को एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, यानी एक जैसी चाल से। उसकी स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है। वैसे ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या ये पॉसिबल है कि 480 किलोमीटर तक किसी भी ट्रेन की स्पीड सेम रहे, लेकिन हमें लिखा हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यदि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो उसको यात्रा में 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। क्लियरली बात है कि यदि हम स्पीड किसी चीज़ की कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। तो ये वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड को हमें फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाना है। तो देखते हैं, चलो अगले पेज पे ही करते हैं इसको, यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कवर्ड है का 4th पार्ट है। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड है, और लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमने x मान ली ट्रेन की, वो हमें निकालनी है, और डिस्टेंस है इतनी, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड यदि 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, स्पीड 8 कम हो जाए, अभी स्पीड x है, तो न्यू स्पीड, नई स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 8 कम हो गई, x माइनस 8, ठीक है ना। और तो न्यू टाइम भी निकल जाएगा, फिर न्यू टाइम, टाइम का फॉर्मूला एक, डिस्टेंस तो उतनी है 480, और स्पीड पहले x थी, अब हो गई x माइनस 8, तो न्यू टाइम ये आ गया। तो इन दोनों टाइम में 3 घंटे का अंतर आता है। अगर वो इस स्पीड से चलती है 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, इस स्पीड से पहुंचती है 3 घंटे बाद में पहुंचती है, लेट हो जाती है ये। तो अब एक बात बताओ कि 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिजिट बड़ी है या ये डिजिट बड़ी है, ये बताओ। ये डिजिट बड़ी है, ये छोटी है। कैसे? जब भी हम डिनोमीटर में माइनस कर देते हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे सपोज कर लो ये 10/2 है, ठीक, तो इसको डिवाइड करोगे, काटोगे तो 5 आ जाएगा। और अगर मैं कर दूं 10/5, नीचे बढ़ा दूं स्पीड, ठीक है, नीचे बढ़ा दूं तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। तो नीचे जब ज़्यादा डिजिट होगी तो यहाँ कम आएगा, और नीचे कम डिजिट होगी तो ज़्यादा आएगा। ऊपर सेम होनी चाहिए जबकि। तो अगर नीचे यहाँ ये डिजिट x है और ये कम हो रही है तो यानी ये डिजिट बड़ी है ज़्यादा, ये डिजिट छोटी है, ये नीचे की डिजिट जितनी कम होगी ओवरऑल वैल्यू इसकी बढ़ेगी। दोबारा से समझ लो आप इसको। सपोज़ कर लो कि ये यहाँ पर इसी को एग्जांपल को ले रहा हूँ, 10/5 है, उल्टा करके तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। 10/5 है तो काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 10 अगर 5 में से कुछ मैं माइनस कर दूं, सपोज करो 2 माइनस कर दूं, तो
3 माइनस कर दूँ, 3, 5 में से 3 माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये जैसे हम 8 माइनस हो रहा है ऐसे 3 माइनस, तो 10/2, तो ये वैल्यू 5 आ गई। तो पहले 2 आई थी, अब ज़्यादा आ गई, तो यानी ये डिजिट बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480/x-8 में से माइनस कर दो 480/x, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, 3 घंटे का समय होगा। तो ये एलसीएम ले लो इसका, पहले कॉमन ले लो इसमें से ऊपर से, तब एलसीएम लेंगे। काट दो ये 1 मिनट, ठीक है। कॉमन ले रहा हूँ 480, तो बचेगा क्या, 1/x-8 माइनस 1/x, ठीक है। ये लाइन कटी हुई है, ठीक है। 480 जब बाहर निकल गया तो यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ भी, तो 480, अब ये एलसीएम ले लो, x और x-8 पूरा एलसीएम आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, x का 1 में करोगे तो x माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, x-8 इक्वल टू 3, ब्रैकेट बंद। अब ये 480 3 के नीचे ले जाओ आप, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x माइनस x प्लस 8/, ठीक है। जब ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस। अब इसका भी करो ऐसे ही, x का x² माइनस 8x इक्वल टू 3/480, तो ये 3 से कट जाना चाहिए, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 160 हो गया, इससे 1 कट गया, तो ये बचेगा 8/x² माइनस 8x इक्वल टू 1/160, ये बचेगा ना। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, हमारा काम है इक्वेशन बनाना। तो पहले जिधर का स्क्वायर है वो ले लो, कोई भी लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो x² माइनस 8x इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई 8 में कर लो 0, 8 6 48 का 8, 8 1 8 और 4 12, तो ये हो गया। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आ गई है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रह गया है इसका बच्चों, वैसे तो ये चलो लगे हाथों हम ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे काट दो, एक क्वेश्चन का क्या छोड़ना। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360. The product of their age in years 3 years from now will be 360. What would like to find Rohan's present age? तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, छोटा कौन है, रोहन ही छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको x मान लेते हैं। ये थर्ड पार्ट इसका, लेट रोहन्स एज इक्वल टू x ईयर, x ईयर्स हो गई, तो मदर की 26 साल बड़ी है ना, वो प्लस हो जाएगा, तो मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ।
3 साल के बाद उनकी एज का जो मल्टीप्लाई है वो 360 होगा, 3 साल के बाद। तो रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 साल के बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? x+3 ईयर्स। और मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर, कितनी हो जाएगी? x+26+3, तो x+29। ठीक है। अब ये तो हो गई रोहन्स एज और ये हो गई मदर्स एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। तो कर दो x+3 इंटू x+29 इक्वल टू 360। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका। ये 3 निम 27 का 7 और 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 360। ठीक है ना। पहले हमने इसका इसमें किया, ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया। तो हमने इस बार अलग तरह से मल्टीप्लाई किया है ताकि आपको सभी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो x² प्लस 29 और 3 32x और प्लस 87, इसको इधर ले आओ, -360 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x और 387 में से 360 जाएगा तो माइनस में आएगा आंसर, तो 273 इक्वल टू 0। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको समझाएंगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं आगे बताते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। आपके कोर्स में 2 टाइप के हैं लेकिन होते 3 टाइप के हैं। पहला है सॉल्यूशन, यहाँ दो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है या और भी तरीके हैं, फैक्टर करने का कोई भी तरीका यूज़ होता है। दूसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 तरीके। और तीसरा तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। होल स्क्वायर बना के, लेकिन आपके कोर्स में ये नहीं है इस बार, तो आपको 2 तरीके सिखा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है। सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स, देखो ये क्वेश्चन घुसा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा। और अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा, है तो इजी, पर अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तुम तो कहोगे तो बुक से बाहर से आया है। तो चलो बताते हैं। सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रॉपर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर विच इज लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ
व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो देखो हॉल है एक जिसकी 300 स्क्वायर मीटर एरिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, जैसे अभी अपने क्वेश्चन किया था। तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई पता लगानी है, सीधी सी बात है। तो एरिया आपको दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल ही है। तो मैं ये वाला डायग्राम बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इस वाले में सपोज ए चैरिटी डिसाइड टू बिल्ड अ प्रॉपर हॉल हैविंग द एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी, सपोज चैरिटी डिसाइड टू बिल्ड ए प्रॉपर हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बोल रहा है इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो लेट ब्रेड्थ को x मान लो, तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1। दुगने से एक ज़्यादा भी हमने क्वेश्चन भी किया था, तो समझाया था उसमें, उसी तरह का लेंथ ब्रेड्थ का मामला है इसमें। तो लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर, लेंथ इक्वल टू दुगने से एक ज़्यादा, x का दुगना 2x और एक ज़्यादा मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा, पहले लिख लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। तो इसकी लेंथ क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है x इक्वल टू 300। तो मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर, इसका इसमें 2x में, तो ये आ गया x का 1 में, तो x इक्वल टू 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने 9th में सीखा था, और 9th में ही क्यों सीखा है, अभी चैप्टर 2 में आपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छी तरह किया है। तो करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या भूल गए यार, ये हो गया, कैमरा बंद हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं रहता। देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से 12 कॉमन आएगा। 12 मैंने 24 लिख दिया है ना, तो 12 लिखता हूँ। बारह कॉमन आएगा ना, तो 12 दूनी 24, तो 2x आ गया, इसको इसमें से डिवाइड किया। अब 12 पंजे 60, तो ये 12 दूनी 24, काट दो इसको, लाइन काट दो इसको। तो इसको दोबारा कॉमन ले लो x, तो यार 2x बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 25 माइनस, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 24 और 30 में से। जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कॉमन कैसे होता है। 24 और 25, 24 और 300 के फैक्टर कर लो। अच्छा आप, ठीक है, तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और 300 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 100 तिया 300 और 100 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 तिया 300। अब इसमें से एक जैसा क्या है वो गोला लगा लो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 कॉमन आ गया ना, तो 2 ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, ये 12 कॉमन, तो यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 2x, हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो अंदर का माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, सीधी सी बात ही है। तो ये 25 आ जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 12 को 300 से डिवाइड कर दो,
25 आ गया। तो 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब हम इसको रूट निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 25, तो x इक्वल टू माइनस 25/2। तो आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ जो है माइनस में कभी हो नहीं सकती है, तो इसलिए नेगलेक्ट कर दिया हमने, नेगलेक्ट, NEGLECT। अब हम इसको लेते हैं, x माइनस 12 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x इक्वल टू 12। तो हमारे x की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब ये है कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो 12 है और लेंथ 2x प्लस 1 में वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 प्लस 1, 12 दूनी 24 और एक 25 मीटर। तो ये आंसर आ गया 12 और 25। तो ये हमारे दो रूट निकल आए, इन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसकी लंबाई हो गई 12 मीटर और चौड़ाई हो गई 12 मीटर, लंबाई हो गई 25। ये हो सकता है बच्चों ये कैमरा बंद हो गया हो गलती से, तो इसलिए इसका आपको थोड़ा समझ में नहीं आ पाया होगा, जहाँ तक अंदाज़ा है, मुझे याद नहीं है इस चीज़। थोड़ा समझ लो आप इसको, आप समझ रहे हैं तो ये मैंने क्वेश्चन तो समझा ही दिया था आपको, एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। सपोज द चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग a carpet area 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? मान लो कि एक चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड करता है एक प्रेयर हॉल बनवाने के लिए, तो उसमें कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर रखा जाता है अंदर का। इसकी लंबाई 1 मीटर ज़्यादा है, तो बोल रहा है कि विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लंबाई है वो इसकी ब्रेड्थ से, इसकी चौड़ाई से दुगने से एक ज़्यादा है, दुगने से एक ज़्यादा है, दुगने से एक ज़्यादा है, पहले भी कर चुके हैं ये। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है हमको। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मान लीजिए कम चीज़ को हम x मानते हैं, तो ब्रेड्थ x हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल 300 मीटर स्क्वायर है, ब्रेड्थ x मीटर है, लेंथ 2x प्लस 1 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो लेंथ के नीचे लेंथ रख दी। ये कैसे आया आपको पता है, दुगने से एक ज़्यादा है ना लंबाई, अगर इसका दुगना करोगे क्या होगा 2x, उसमें एक प्लस कर दो तो 2x प्लस 1। बहुत से बेवकूफ़ बच्चे क्या करते हैं 2x में 1 प्लस करके 3x लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान से पढ़िए। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया एक फार्मूला होता है 2x प्लस 1 इंटू एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, x का 2x में 2x स्क्वायर, x का 1 में x इक्वल टू 300। अब 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आओ, माइनस 300 इक्वल टू 0। हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, आपको यहाँ बताया था शायद, 600 के फैक्टर कर लेते हैं जब कोई डिजिट बड़ी होती है। तो ये 600 क्यों आया आपको पता है, 300 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ की डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो वो 600 आ जाएगा, 600 के हम फैक्टर करेंगे, ये हो गए। अब हम 600 के फैक्टर को इस तरह ब्रेक करेंगे कि अंतर डिफरेंस 1 आ जाए प्लस का, ठीक है, 1 आ जाए प्लस का। तो यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिया, तो 5 5 जा 25 और ये 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो ये 24। तो 24 और 25 का मल्टीप्लाई 600 तो होगा ही, लेकिन 25 में से 24 गए तो एक बचता है, हमारा काम हो गया। तो हमने ये चीज़ x को लिखा 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0।
हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। 25x में से 24x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x। फिर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, हमने कॉमन क्या लिया है 2x, ये लाइन कटी हुई है यहाँ पे। 2x स्क्वायर प्लस 25x में से खाली x कॉमन है, x को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर में तो 2x आएगा, प्लस x को डिवाइड करेंगे 25x से तो 25 आएगा, माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा 12। मैंने आपको बताया है कि यहाँ कैसे कॉमन आया, 24 के फैक्टर कर लिए और 300 के फैक्टर कर लिए। जो दोनों में कॉमन आता है वही कॉमन होता है, तो 12 हो गया। ये 12 कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड किया 12 2 जा 24, 2x और माइनस भी है, माइनस 12 है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 12 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आगे का तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन बच्चों।